दो रुख। पिछले करीब 4 महीनों से पंजाब हरियाणा में और कहर ढाती सर्दी के बावजूद 2 महीनों से जायद दिल्ली के करीब किसानों के तहरीक में 26 जनवरी को एक नया मोड़ आ गया। 26 जनवरी को किसानों का एक ग्रुप लाल किले तक पहुंच गया और फिर वहां जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया तक पहुंचा। दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पुलिस और किसान झड़पें भी हुई और जाहिर है इन सब के बाद किसानों की तहरीक का जो कारवां था वो अपने रास्ते से या अपने मकसद से भटक गया, ऐसा समझा जा रहा है। किसानों की तंजीम भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने खुद को धरने से अलग कर लिया। कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ इससे वो शर्मिंदा है, लेकिन तहरीक जारी रहेगी। वहीं किसान नेता टिकैत समेत दीगर का कहना है कि तहरीक जारी रहेगी, क्योंकि किसानों के ज्यादातर तंजीमों का यह मानना है कि ज्यादातर तंजीमों ने या फिर सड़कों पर मौजूद ज्यादातर किसानों ने बहुत ही अमन और शांति के साथ अपना ये परेड पूरा किया है। लेकिन चूंकि कुछ एक ग्रुप ने अगर ऐसी शरंगेजी की है तो ये काबिले मजम्मत भी है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो हमारे मुतालबात पूरे होने तक जारी रहेंगे। इसी बीच खबर यह है कि अमित शाह जो हैं उन्होंने पुलिस वालों से जाकर मुलाकात भी की है, उनका हालचाल पूछा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या किसानों को पहले से इस बात का इल्म था, क्या उनके इल्म में यह बात पहले से थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का तशद्दुद कर सकते हैं, या फिर वो भी किसी एक साजिश का शिकार हो गया। चूंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब 30 से ज्यादा किसान लीडरों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। खबर है कि इन्हें मुल्क से बाहर जाने से रोका भी जाएगा। तो ऐसे हालात में और इस मोड़ पर अब ये जो तहरीक है उसके क्या रुख हैं, यानी मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह से 26 जनवरी के बाद इस तहरीक को लेकर 2 रुख सामने आ गए। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनका अपना अपना रुख। हमारे साथ है बीजेपी के सीनियर लीडर अश्वनी उपाध्याय और किसान लीडर आलोक वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं आलोक वर्मा आपके पास आना चाहूंगा ये सवाल लेकर कि क्यों ना ये समझा जाए कि किसानों की जो तहरीक थी वो अपने राह से, अपने मकसद से भटक गई। मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर एक सवालिया निशान लग गया। देखिए विशाल जी, मैं आपको बताऊं कि किसानों का आंदोलन कहीं से भी अपने मुद्दे से नहीं भटका है। आज भी हम 3 काले कानूनों को वापस कराने, एमएसपी पर गारंटीड कानून बनाने के लिए अड़े हुए हैं और हमारा धरना चलता रहेगा। हमारे नेता राकेश टिकैत जी ने जैसा कि साफ कहा है कि कानून अपना काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, लाल किले पर जिसने भी ऐसे काम किए या जिसने भी ऐसा कृत्य किया उसको सजा मिलनी चाहिए। हम पुलिस के साथ में हैं और पुलिस जांच करे, उस जांच में हम उनका सहयोग करेंगे। विशाल जी, आप देखिए कि जिस दिन ये लाल किले पर ये 26 जनवरी वाले दिन एक समुदाय ने ऐसा हरकत की, उसका नाम भी आ रहा है दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति जो है लाल किले पर जाता है, झंडा फहराता है और अपनी सेल्फी लेता है, वहां से वीडियो बनाता है। तो हम लोगों ने उसके सापेक्ष में भी 2-3 आदमी 4 आदमी पुलिस को सौंपे हैं कि भाई आप इसको देखिए। मेरी बात को आप पूरा सुनिएगा कि ये किसानों का आंदोलन ऐसा क्यों हो गया। देखो, ये सरकार की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि 11 दौर की वार्ताओं में सरकार ने कोई हल तो निकाला नहीं। सरकार अपनी जिद पर ही अड़ी रही और ये कानून वापसी के न करने के बजाय वो हमें संशोधन पर कहती रही, जबकि हम संशोधन पर तैयार नहीं थे। अब सरकार ने आगे बातचीत करने का जो दौर है वो भी बंद कर रखा था। ऐसे में हम लोगों ने कहा था कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जब चाहे उसको लगे कि हमें बात करना है किसानों से, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और सरकार को जब ये कानून वापस लेने हो, एमएसपी पर गारंटीड कानून बनाना हो, हमें बता दे, हम आ जाएंगे और हमारे सामने बात हो जाए। लेकिन सरकार की तरफ से क्या हुआ, इस आंदोलन को नया रुख देने के लिए जो हमारा तय रूट था उस पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और जो दिल्ली को जाने वाला रास्ता था उसको पूरा खुला छोड़ दिया गया। आप देख लीजिए कि उस रास्ते पर कहीं भी कोई बैरिकेड्स नहीं लगाया गया। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, डिजिटल जमाना है। इसकी जब जांच होगी तो अगर ये कार्रवाई किसानों पर भी हो रही तो अफसरों पर भी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर भी, नेताओं पर भी होनी चाहिए। जो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति है, ये सनी देओल का स्टार प्रचारक था, इसने इसके लिए प्रचार कराया और अब इसका जब नाम सामने आ रहा है तो पुलिस को इसको गिरफ्तार करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप इसको गिरफ्तार करो, ये जो बातें कबूले उसके आधार पर आप जांच करिए। और जिन्होंने देश की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या तिरंगे का
अपमान किया है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम लोग भी इसको देख रहे हैं और जो भी व्यक्ति है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हमारी भी आस्था झंडे में है और हम अपने तिरंगे के लिए पूरी तरह से कुर्बान है, क्योंकि देश का जवान और किसान इस तिरंगे के लिए ही काम करता है। चलिए, अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, जाहिर है कि आप बीजेपी से जुड़े हैं, तो जो इल्जाम या जो बातें आलोक वर्मा कह रहे हैं, सरकार में आप अभी शामिल हैं, तो बल्कि शामिल क्या, आप ही की सरकार है, आपका रुख इस पर क्या है? क्या जो आलोक वर्मा कह रहे हैं कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट था और ये एक साजिश थी कि इस आंदोलन को जो है भटका दिया जाए, या फिर ये कि कोई और रुख है आपका? देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत संविधान से चलता है। ये भीड़ तंत्र से नहीं चलता, ये सड़क जाम करने से नहीं चलता, ये संविधान से चलता है और एक प्रोसेस है। कानून बनाने का एक प्रोसेस है और कानून में संशोधन का भी एक प्रोसेस है। कानून बनाने का प्रोसेस पार्लियामेंट बनाती है, कानून में संशोधन भी पार्लियामेंट करती है। दूसरा तरीका यह होता है, अगर मान लीजिए आपको लगता है कानून खराब है, कानून गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो किसी भी कानून को खत्म कर सकता है, किसी भी कुप्रथा को खत्म कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कानून को स्टे कर दिया, तो शुरुआत में 3 तारीख पे इनके वकील गए, उसके बाद इनके वकील बाइकआउट कर गए। तो इनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। सरकार पे ये पहले भरोसा नहीं कर रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके कितनी बार कह दिया, उसके बाद भी भरोसा नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए कि टावर तोड़ने से कानून वापस होता है क्या? आप एक विशेष कंपनी का टावर तोड़ रहे, एक टावर टूटता है तो 3 किलोमीटर की एरिया में बच्चे परेशान होते हैं, उनकी क्लासेस छूट गई, वो बेचारे घर से पढ़ रहे थे, वो घर से उनकी पढ़ाई रुक गई, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनका वो काम रुक गया, तो लोग काम नहीं कर पा रहे। ये गुंडागर्दी चल रही। ये अगर वास्तव में किसान का आंदोलन होता तो ये गुंडागर्दी नहीं होती। किसान तो राष्ट्रभक्त होते हैं, किसान कोई बस नहीं जलाते, किसान रेल नहीं जलाते, किसान टावर नहीं तोड़ते। अब दूसरी बात आता हूं, बार बार इनसे सरकार कह रही है, आप ये बताओ किस धारा में, कानून की किस धारा में क्या कमी है, इसमें क्या सुधार करना है, आप बताओ। बता ही नहीं रहे, करे कानून वापस ले लो। मतलब कानून की कमी नहीं बताएंगे, कहें कानून वापस ले लो। ऐसे नहीं चलता भैया। ये सरकार चलती है संविधान से, कानून बनने का जो प्रोसेस है पार्लियामेंट है, कानून में संशोधन का भी प्रोसेस पार्लियामेंट में है। अगर वास्तव में ये आंदोलन जेन्युइन होता, या वास्तव में किसानों की शंका वास्तव में जो कानून में चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है जो विपक्षी पार्टियां इनके खिलाफ एक दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो सांसद क्यों नहीं आने वाले संसद सत्र में एक बिल ले आते हैं? भाई, अगर कोई वास्तव में इनकी जेन्युइन है, इनकी मांगे जेन्युइन है, पहली बात उसको सरकार ने खुद ही मान लिया। चलिए, ये आपने एक अच्छा इशारा दे दिया है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है। अपोजिशन पार्टियों का ये कहना तो रहा था कि बिना बहस कराए पार्लियामेंट में इसे कानूनी शक्ल दे दिया गया, और अब 16-17 पार्टियों ने एक साथ ये कहा है कि वो किसान आंदोलन के इस बैकड्रॉप में वो कल जो ज्वाइंट सेशन से खिताब करेंगे सदर जमहूरिया, उसके भी वो बायकॉट करेंगे। बहरहाल ये एक इंफॉर्मेशन है जो अपडेट मैंने कर दिया। आलोक वर्मा जी और अश्विनी उपाध्याय जी, सिर्फ 2 ही लोग बात करने के लिए, हमें सिर्फ प्रोग्राम का नाम ही है 2 रुख। आलोक वर्मा जी, जो कुछ भी बातें अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा है, आप उस पर जो जवाब देना चाहते हैं, नाउ यू आर फ्री जी। देखिए, ऐसा है कि अश्विनी उपाध्याय जी ने अपनी बातों में ही साफ कर दिया कि सरकार किसके साथ है। भाई, हमने पहले कहा था जिन्होंने टावर तोड़े ये गलत है। देखिए, हिंसा से हमारा आंदोलन नहीं चलता। आज 64 दिन आंदोलन को हो गए, कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। और ये जो बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों ने हिंसा की है, भाई अपने पुलिस के अधिकारियों को भी देखो। दिल्ली पुलिस उस समय क्या कर रही थी? भाई, दिल्ली पुलिस ने जो हमारा तय रूट था उस पर क्यों बैरिकेड लगा दी, क्यों दिल्ली जाने वाले रास्तों को खोल के रखा था? और लाल किले की सुरक्षा जिसको ये बता रहे हैं, लाल किले की सुरक्षा कोई साधारण ऐसे नहीं होती। आप नॉर्मल समय में भी जाओगे तो आपको बहुत जांच पड़ताल के साथ में लाल किले में घुसने को मिलेगा। उस समय सब क्या कर रहे थे? ये तो देखो, ये सब इसी भारतीय जनता, भाई जो दीप सिद्धू जिसका नाम आ रहा है सामने, वो तो इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। उसको सामने क्यों नहीं पकड़ रहे? जब उसका नाम आ गया, वीडियो फुटेज में आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो भी तो देखो। और आप उस चीज को भी देखो, जिस समय राकेश टिकैत खुद हाथ में लाठी लेकर और
माइक लेकर कह रहे हैं लोगों से कि आप गलत रूट पे मत चलिए। आप ये बताइए, आंसू गैस के गोले छोड़ोगे तो भीड़ तितर बितर होगी कि नहीं होगी? आप लाठियां चलाओगे तो तितर बितर होगी कि नहीं? गृह मंत्री जी की मानवता वहां पर बिना मेरे इंटरप्शन के आप यहां पर भी चाहे आप जवाब दे सकते हैं रोक के आलोक जी को। जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, गृह मंत्री जी को किसानों से भी मिलना चाहिए। और जैसा इन्होंने कहा कि जियो के टावर टूटने से अगर बच्चे, सुन लीजिए, अगर वास्तव में सही काम कर रहे होते से अगर बच्चों आधे से ज्यादा किसान लौट गए, बीएसएनएल को इन्होंने आधे से ज्यादा किसान लौट गए, इन्होंने तो सारी चीजें बेचने का काम किया है। हमारे आंदोलन अब पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो चुका है। ये किसानों का आंदोलन है भाई, कोई संगठन नहीं है, आपके संगठन है। आज के दौरान एक साजिश है। भारतीय इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। भानुकुट अश्विनी जी, इस आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता, संगठन क्योंकि जितना आंदोलन को दबाने का काम करेंगे आंदोलन उतना तेज होगा। लेकिन और आज सारे अखबारों में जो सुप्रीम अरे वो संगठन है, वो संगठन आपके ही सारे अखबारों में इस्तेमाल किया हुआ है, बोलने का सारे अखबारों में उन्होंने बाकायदा नोटिस किया हुआ है कि जिसको इस कानून के बारे में कुछ भी बताना है, जिसको इस कानून के बारे में कोई संशोधन करना है, जिसको इस कानून के बारे में कोई सुझाव देना है, वो आए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग की गई कमेटी बैठी हुई है, वो सबको कह रही है सब लोग आओ। अगर वास्तव में इनको कोई ग्रीवियंस है, कानून स्टे हो चुका है, अब कानून में कुछ बचा नहीं है, ऑलरेडी स्टे हो चुका है, ये जाएं कमेटी को बताएं। लेकिन जो 26 तारीख को इन लोगों ने किया है, यही राकेश टिकैत कहते थे झंडा ले आना साथ में डंडा ले आना। वास्तव में तो राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और 3-4 जितने माओवादी नेता थे, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इन्हीं लोगों ने 26 जनवरी को कलंकित किया है, इन्हीं लोगों ने आग लगवाई है, जो पुलिस पे हमले हुए हैं इन्हीं लोगों ने उकसा के करवाए हैं। एक किसान का बच्चा आया था ऑस्ट्रेलिया से, 1 दिन के लिए आया था, उसको इन्हीं लोगों ने भड़काया। अंत में देखिए ट्रैक्टर पलट गया, उसकी डेथ हो गई। इन सब के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने का केस चलना चाहिए, 26 जनवरी को झंडे का अपमान का केस चलना चाहिए, पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का मामला चलना चाहिए। और एक इनके अंतर्गत जी आलोक वर्मा सेक्शन है 120B, सारे मामलों के साजिशकर्ता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव हैं। जी जी बोलने दीजिए जी। तो ये अश्विनी उपाध्याय जी ने जितनी बातें कही हैं, आलोक वर्मा जी उसे मान रहे हैं। और एक सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूंगा यहां पर कि क्या वाकई आधे से ज्यादा किसान जो है वो अब धरना छोड़कर वापस जा रहे हैं या चले गए हैं, जैसा अभी अश्विनी साहब कह रहे हैं? आप अपना कैमरामैन भेज दीजिए। चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया, यूपी बॉर्डर खाली हो चुका, रेवाड़ी बॉर्डर खाली हो चुका। नहीं, वो तो हमने शुरू में ही बता दिया कि कौन कौन से गुट ने साथ छोड़ा है और कहां कहां पर लोगों की कमी हुई है। लेकिन ये भी सही है कि 25 तारीख को ऐसे तमाम 24-25 को बहुत सारी भीड़ सिर्फ इसलिए आई थी कि उन्हें पता था कि 26 में शामिल होना है। लेकिन अगर ये वापस जा रहे हैं तब भी किसान तंजीमों को सोचना पड़ेगा। और आलोक जी, क्या आपको ये जवाब देना है कि आखिर किसान तंजीमें वापस जा रही हैं तो क्यों जा रही हैं? देखिए विशाल जी, मैं आपको बताऊं, सिर्फ 2 गुट ऐसे हैं जिन्होंने इस आंदोलन के बाद अपना जो है डेरा डुमरा उठा के वापस चले गए। मैं आपको बताऊं, भारतीय किसान यूनियन भानु नाम का जो संगठन है, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके कुछ नेताओं ने इनको ऑफर दिया था, उनका ऑडियो वायरल हुआ था कि हम वहां गए, नरेंद्र तोमर जी के पास जलेबी खिलाई, समोसा खिलाया, पकौड़ी खिलाई, हमें कोठी के अंदर ले गए। इन्होंने तो बिल का समर्थन भी दिया था। लेकिन बाद में जब किसानों की तरफ से, मैंने पहले भी कहा था कि ये किसान आंदोलन किसी नेता के हाथ में नहीं है, अब इस देश का किसान इस आंदोलन को चला रहा है। तो जब किसानों में उनकी फजीहत होने लगी तो वो दोबारा चिल्ला बॉर्डर आए। बीएम सिंह पहले ही सुप्रीम कोर्ट इन सब, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को पहले मना कर दिया था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, ना तो कमेटी के सामने जाएंगे। और वही बात आज भी मैं कह रहा हूं कि ना हम कोर्ट को जाएंगे, ना तो कमेटी के सामने जाएंगे। बीएम सिंह एक सरकारी इन्हीं के जो है विंग है, वो अपना कर रहे हैं। देखिए इस आंदोलन में मतलब क्या आलोक जी, क्या ये समझा जाए कि जो आपके साथ है वो आपके साथ है और जो आपका साथ छोड़ रहा है वो दूसरे के साथ है? एक एक करके लोग अगर साथ छोड़ते जाएंगे तो आप सबको ये बताते जाएंगे कि ये इनके लोग हैं, अश्विनी उपाध्याय जी के लोग हैं। अरे बात तो सुनोगे, अरे बात तो सुनोगे भाई।
बात नहीं सुनो नहीं, पूरी। ये बताए बात ना, सुनो। ये कानून पर देखो, क्या ऐसा है, है, मैं मैं आपको पहले चुनौती बता देता देता हूँ। हूँ। इसी अरे पेपर भाई, में आप सुन जाओ। बताओ कि किस अरे सुनिए जी, किस बात कानून करिए, की आपको कौन सी कानून के धारा बारे में में क्या पता कमी है। है। मैं न्यूज 18 के राष्ट्रीय चैनल पे ये टिकैत के गुर्गे को चुनौती देता हूँ। ये टिकैत का गुर्गा बताए किस कानून की कौन सी धारा में क्या कमी है, ये बताए। मैं इनको खुलेआम चुनौती दे रहा हूँ। मुझे बताओ सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है, आप बताओ। मुझे बताओ सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर तक नहीं खड़ा होगा, ऐसा है, किसान की जमीन पे एक पिलर भी नहीं खड़ा होगा। अब आप कहते हो किसान की जमीन चली जाएगी, गुमराह करते हो आप, किसानों को गुमराह करते हो। ये टिकैत कहां से चुन के आ गए, ये किसान के नेता कैसे हो गए। महेंद्र चौधरी महेंद्र सिंह किसानों के नेता थे। ये क्या वंशवाद चल रहा है क्या, कांग्रेस की तरीके यहाँ किसान यूनियन में भी वंशवाद चलेगा कि अगर महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होंगे तो उनका बेटा उसका प्रवक्ता होगा। क्या वंशवाद चल रहा है, किसानों का और कोई नेता बचा हुआ नहीं क्या। आप केवल कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हो, आप केवल कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हो। और अब तो राकेश टिकैत की फोटो भी खूब वायरल हो रही है, जो उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह समझा रहे हैं, वो फोटो सब देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आप केवल और केवल कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हो। आप चाहते हो कि इस तरीके से किसान भड़के, उसके बाद उनके ऊपर बात फोटो की आई है। दीपक सिद्धू की फोटो को भी कई बड़े चेहरों के साथ देखा गया है। क्या फोटो के साथ किसी को देखा जाना ये प्रमाण होता है, ये सबूत होता है कि वो उसी के साथ का है? नहीं, सुनो विशाल जी, मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस लाठी खाती रही, दिल्ली पुलिस पत्थर खाती रही, उसके बावजूद एक इनके खिलाफ एक एक्शन नहीं लिया। मजबूर होकर केवल उन्होंने आंसू गैस छोड़े, एक डंडा तक नहीं चलाया। जी एक मिनट, मैं थोड़ा आलोक जी से को सुनता हूं। आलोक जी, जो बातें भी इल्जाम के तौर पर आप पर लग रही हैं, अश्विनी उपाध्याय सीधे यहां पर जवाब भी दे रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। सवाल का जवाब देना आपको जरूरी, आलोक जी। देखो ऐसा है विशाल जी, ये अनर्गल बातें कर रहे हैं, जो वंशवाद की बातें कर रहे हैं। आप बता दो भारतीय जनता पार्टी में कितने पूछ रहा हूं, राकेश टिकैत का चुनाव कैसे हो गया, राकेश टिकैत किसान नेता कैसे बन गए, वहां कोई इलेक्शन हुआ, क्या वंशवाद चलता रहेगा। अरे चुप रहो जी, बोलिए आलोक जी, बोलिए। अब तुम अपनी बात बोल चुके हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम संयम के साथ और पूरे शिष्टाचार के साथ जितनी बातें कहनी है, जितने लूप होल्स कानून में नजर अगर आपको आते हैं तो आप बताइए। अश्विनी जी उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन प्लीज शिष्टाचार के साथ, अच्छे अल्फाज के साथ। जी आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए। मैं न्यूज 18 उर्दू के राष्ट्रीय चैनल पे इनसे कहता हूँ, आप मुझे बताओ कानून पढ़ के आए हो क्या, ये पढ़ के आए हो तो थोड़ा जवाब लेता हूँ, जवाब लेता थोड़ा अश्विनी जी, थोड़ा जवाब लेते हैं, थोड़ा जवाब लेते हैं। आपने जो सवाल उठाया प्लीज जी कैरी ऑन आलोक जी। देखो ऐसा है विशाल जी, ये जो कह रहे हैं कानून के बारे में, इन्होंने अभी कहा कि देश संविधान से चलता है, तो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला रखा उसमें संविधान के तहत हमको न्यायालय में जाने का अधिकार क्यों नहीं दिया। उसके बाद इन्होंने एमएसपी पे बताइए, इन्होंने कहा कि एमएसपी को हम जारी रखेंगे। आप बताओ, देश के किसानों को एमएसपी मिल नहीं रही ना। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडियों को आपने एक साथ भंडारण की क्षमता को पूरा खत्म कर दिया। आप देख लीजिए, आपके कानून आने के बाद गन्ने का भुगतान आप कर नहीं पाए। आप किसान क्या 2022 में दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, और आपके इस कानून आने के बाद 1868 का धान 1100 में बिक रहा है। आप बताइए, एमएसपी पे कोई फसल आज की डेट में देश में बिकी है? कोई नहीं बिकी है। तो हम तो यही चाहते ना कि आप एमएसपी पे कानून बना दो, और अगर आप देश को संविधान से चलाना चाहते हैं भाई साहब, बिचौलियों को खत्म करने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिचौलियों को हटाने के लिए जो कानून आया है, ये जो बिचौलिए हैं, ये बिचौलिए दलाली करते हैं, उन्हीं दलालों के दुकान बंद करने के लिए कानून आया है। जिस कानून को आप वापस करना चाहते हो, ये दलालों के खिलाफ है। और आज अगर आप कानून वापस मांग कर रहे हो, इसका मतलब आप चाहते हो कमीशन खोरी चलती रहे, आप चाहते हो दलाली चलती रहे। एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, जो बात यहां पर आप दोनों कह रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को बात करनी है, आपका रुख और आपका रुख। मेरा सवाल यहां पर थोड़ा, अब जो पोस्ट जो 26 जनवरी के बाद की जो सिचुएशन है उसको लेकर है। विशाल जी मेरी बात सुन लो भाई जी, चलिए आपको मौका दिया, बोलिए जी, बोलिए।
बात रखने दीजिए, अगर आपने बुलाया तो बात रखने बिल्कुल, दीजिए। बोलिए बोलिए आलोक जी बोलिए। देखो ऐसा है कि एक तरफ ये कहते हैं कि इस बिल में, सुन लिए, इन्होंने कहा कि एक तरफ हमने कहा कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। अश्विनी जी ये बताया, इन्होंने तो ये भी कर दिया ना कि कोई भी पैन कार्ड धारक किसान की फसल को खरीद सकता है। तो आप जब पैन कार्ड धारक को खरीदने का मौका दे रहे हो तो आप विशाल जी बताओ बिचौलिए घटेंगे कि बढ़ेंगे? हमने कहा कि भाई मंडी में रखो, मंडी और एमएसपी हमारा मेन हथियार है, आप इसको मत खत्म करिए। आप पैन कार्ड होल्डर को दे दोगे, अगर आप पैन कार्ड होल्डर को हमारी फसल खरीदने का अधिकार दे रहे हैं तो उसी पर तो किसान कह रहा है कि ठीक है आलोक जी, मेरे पास वक्त कम रह गया है, तर्क वितर्क उस पर होता रहेगा, बहुत हुआ है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि 26 जनवरी के बाद के हालात पर आप क्या करेंगे? जो सवाल ये उठ रहे हैं कि एक तो आपके आंदोलन पर दाग लगा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं या नहीं, वो आपका अपना मत है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोगों ने देखा कैमरे में किस तरह से, अगर 11 बजे का वक्त था आप लोगों के लिए तो बॉर्डर पर 8 बजे के करीब ही ये कुछ ग्रुप्स क्यों निकल आए उस रूट पर, जबकि नहीं आना था, 11 बजे के वक्त फिक्स था। अब सवाल सिर्फ सबसे बड़ा यह है कि क्या आंदोलन से एक एक करके सारी तंजीमें जाती रहेंगी? क्या आंदोलन को अब वापस बढ़ता हुआ, खत्म होता हुआ माना जाए? देखिए विशाल जी, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है और ये युद्ध का मैदान है, जिसे जाना हो चला जाए, जो चला जाएगा उसको भी प्रणाम, जो आ रहा है उसको भी प्रणाम, जो बैठा है उसको भी प्रणाम। लड़ाई के मैदान में युद्ध छोड़ना हमारा काम नहीं है। और मैं बता रहा हूं 26 जनवरी के दिन जिस भी संगठन ने या जिस समुदाय ने, जिस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया है या 26 जनवरी में खलल डाली है, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और हम लोग भी उसमें जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और जो लोग चले गए हैं वो ना सरकार इस देश में करदाता है, 5 करोड़ लोग कर देते हैं, टैक्स देते हैं, वो टैक्स देते हैं, ठीक है, टैक्स देते हम हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने तो हमें जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा। दिल्ली पहुंचना ये कानून वापसी तक घर वापस नहीं जाएंगे, भले जेल जाना पड़े। दिल्ली पहुंचने में 3 घंटा लगता है। आपने टैक्स पेयर्स की जिंदगी को एकदम, एक तो टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी चाहिए, एक तो टैक्स पेयर के पैसे से ट्रैक्टर पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी, अनाज पे सब्सिडी, किसान तो है नहीं, सब्सिडी चाहिए। टैक्स पेयर आपके माई बाप है, किसान तो है नहीं। टैक्स पेयर भी इसी देश के टैक्स पेयर आपका माई बाप है, किसान नहीं है क्या? आराम से ऑफिस जाने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं। टैक्स पेयर पे रहम खाई है। अरे भाई वो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो व्यापारी है वो भी हमारे भाई बंधु है। किसी पार्क में जाइए, कोई सड़क जाम नहीं है, सड़क जाम अंधभक्त की भाषा मत बोलिए, कोई सड़क जाम नहीं है। सड़क का एक हिस्सा बंद है, एक हिस्सा खुला हुआ है। हमारे जवान और हमारे किसान, हमारे जवान और हमारे किसानों ने आपस में बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ में जो आपकी प्लानिंग थी, जो आपकी प्लानिंग थी एक बड़ा दंगा कराने की, उस मंसूबे को नाकामयाब कर दिया है। देश में फिर से किसानों ने, जवानों ने दिखाया कि जय जवान जय किसान सही है। आपकी प्लानिंग फेल हो गई। आपको छोड़कर पूरे देश का कोई भी व्यक्ति इसकी निंदा नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत दर्द होता है। सारी राष्ट्रभक्ति आपकी है, सारी देशभक्ति आपकी है, कोई दिक्कत नहीं। आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आंदोलन चलता रहेगा। इसको आंदोलन को कुचलने का काम जितना आप करोगे, ये आंदोलन और उतना बढ़ता रहेगा। आंदोलन कुचलने से नहीं, आंदोलन की मांगे आपको माननी पड़ेगी, आंदोलन की मांगे आपको माननी पड़ेगी। एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। ड्यूटी करने वाले, अरे बोलता रहे भाई, तू कोई बात नहीं। कहीं अगर टैक्स पेयर सड़क पे आ गए तो और मुसीबत हो जाएगी। अरे चलिए, बहुत बातें सुन ली। और अश्विनी उपाध्याय साहब, आप अगर ये कहेंगे कि कहीं फला सड़क पर आ गए, ये बात अच्छी नहीं लगती है सुनने में। दूसरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रोटेस्ट का राइट है वो हम नहीं रोक सकते। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराना, उसे दुरुस्त रखना पुलिस का काम है। लेकिन क्या दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई? क्या पुलिस कामयाब हो पाई? ये इस पर बहस शायद होती रहेगी, लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी है कि क्या वाकई दो रुख हो गए हैं तहरीक के 26 जनवरी के बाद? यह शायद ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।